जमात 7वीं के तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अजीज़ तलबा, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है ज़मीर की किस्में। मैंने आपसे कहा है कि ज़मीर जो है इसको हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि गुज़श्ता लेक्चर इस पे मैंने बात की कि ज़मीर जो है इस्म की जगह इसका इस्तेमाल होता है। और ज़मीर की जो किस्में हैं इनमें है ज़मीर शख्सी है, ज़मीर इशारा है, ज़मीर इस्तिफ़हाम है, ज़मीर मौसूला है और ज़मीर तनकीर। और मैंने ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारा और ज़मीर इस्तिफ़हाम पर बात की थी। आज हम ज़मीर की चौथी किस्म ज़मीर मौसूला पर बात करेंगे। अब ये ज़मीर मौसूला क्या होता है? ज़मीर मौसूला वो ज़मीर है जो दूसरे जुमले या कलिमात के साथ मिली हुई हो, मसलन जो, इस, जिस वगैरह। यानी ज़मीर मौसूला ये वो ज़मीर होता है जो दूसरे जुमले के या कलिमात के साथ मिले हुए होते हैं। मसलन हम कहते हैं कि जो, हाँ, जो आपने कहा सच कहा, किसी वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जो है ये किसी जुमले के साथ मिला हुआ, ये ज़मीर है लेकिन किसी जुमले के साथ मिला हुआ होता है। या उसने जो कहा सच कहा, इसी तरह हाँ, जिसने जो कहा सच कहा। मिसाल के तौर पर ये जुमले जो होते, ये ज़मीर जो होते हैं ये किसी जुमले के साथ या किसी कलिमे के साथ मिले हुए होते हैं, इन्हीं को हम ज़मीर मौसूला कहते हैं। तो इसके बाद है ज़मीर तनकीर, ज़मीर की पांचवी किस्म। ज़मीर तनकीर वो ज़मीर है जो गैर मुईन इस्म के लिए इस्तेमाल हो, मसलन ज़रा, कुछ, किसी, कोई, बाज वगैरह। ज़मीर तनकीर ये वो ज़मीर होता है जो गैर मुईन कहते हैं कोई ऐसा ज़मीर, यानी जो किसी गैर मुईन इस्म के लिए, यानी जो इस्म मुतय्यन नहीं होता है, कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ होता है जो मुतय्यन नहीं होता है, इसके बारे में जो हम ज़मीर इस्तेमाल करते हैं इसी को हम कहते हैं ज़मीर तनकीर। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं किसी वक्त हम कहते हैं कि कुछ पानी या कुछ दूध। इसका मतलब है कि हमने किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किया है लफ्ज़, लेकिन ये गैर मुईन इस्म है, इसी को हम कहते हैं ज़मीर तनकीर। या इसके बाद एक किसी का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, या कोई या बाज। हाँ, तो ये अल्फाज जो हैं ये ज़मीर तनकीर की झेल में आते हैं, ये अल्फाज। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि ज़मीर की 5 किस्में हैं। ज़मीर शख्सी है, ज़मीर इस्तिफ़हाम है, ज़मीर मौसूला है, ज़मीर तनकीर है। तो ये अल्फाज है। तो यहाँ तक आपने ज़मीर की किस्में पढ़ी है। अब आपकी निसाब में शामिल जो मशक है वो आपको करनी है। मशक में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इसमें आपको देखना है कि ज़मीर कौन है और कौन सा ज़मीर है, यानी किस ज़मीर, इनमें से जो ज़मीर का लफ्ज़ है वो ज़मीर इशारा है, ज़मीर इस्तिफ़हाम है, तनकीर है, मौसूला है, ज़मीर शख्सी है। पहला जो लफ्ज़ है वो है बाज, इसके बाद है गम, इसके बाद है खुशी। इन 3 लफ्ज़ों में लफ्ज़ बाज जो है ये ज़मीर है, और मैंने आपको अभी पढ़ाया कि बाज जो है ये ज़मीर तनकीर है। इसका मतलब है हम ज़मीर बाज जो है ये लफ्ज़ हम ज़मीर तनकीर के नीचे लिखेंगे, बाज। आपको इसी तरह लिखना है जो आपकी किताब में शामिल अल्फाज हैं और ये दिए गए हैं, ये ज़मीर की किस्में, इनके नीचे आपको लिखना है। इसके बाद है दूसरा है कुछ, दिल और दर्द। इनमें जो है कुछ लफ्ज़ जो है ये ज़मीर है और ये अल्फाज जो है ज़मायर नहीं है, इसलिए ये कुछ जो है यही हमें लिखना है। लेकिन अब हमें देखना है कि ये ज़मीर क्या है। ये ज़मीर तनकीर है, मौसूला है, शख्सी है या इस्तिफ़हाम है, ये क्या है? ये कुछ जो है ये ज़मीर, जिस तरह मैंने लिखा है अब ज़मीर तनकीर है, ये भी ज़मीर तनकीर है, ये तनकीर के नीचे आएगा। इसके बाद है तीसरा दिया है गिरना, जिस और हारना। यहाँ पे जो है गिरना और हारना ये ज़मीर नहीं है। अब ज़मीर जो है वो है जिस, लफ्ज़ जिस जो है ये ज़मीर है। अब ये कौन सा ज़मीर है? अब जिस लफ्ज़ जो है ये मौसूल है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ज़मीर मौसूल में आता है जो, उस, जिस वगैरह। ये जिस जो है ज़मीर मौसूला है, ये मौसूला के नीचे आएगा। अब इसके बाद है चौथा, ये है गरज, वो और गुजर। इसमें लफ्ज़ वो जो है ये क्या है? ये ज़मीर इशारा है, इसमें किसी चीज़ की तरफ इशारा किया गया है, ये इशारा के नीचे आएगा वो। इसके बाद है रानी, जो और घोड़ा। ये जो है ये मैंने आपको इससे पहले कहा कि ये मौसूला में आता है, इसका मतलब ये जो है मौसूला के नीचे आएगा, ये ज़मीर मौसूला है। इसके बाद है किसने, भाई और मिलाप। ये लफ्ज़ किसने का इस्तेमाल जो हुआ है ये इस्तिफ़हाम का लफ्ज़ है, यहाँ सवाल अंदाज पाया जाता है, इसका मतलब यह है कि ये ज़मीर इस्तिफ़हाम है। किसने, ये ज़मीर इस्तिफ़हाम है, ये यहाँ पे आएगा किसने।
ये इसके इस्तेफाम के नीचे आएगा। इसके बाद है बारिश, समा और काब। ये लफ्ज़ काब जो है इसमें ये ज़मीर है, लेकिन ये ज़मीर इस्तेफाम है, इसमें सवाल अंदाज इसमें पाया जाता है। अब ये लफ्ज़ जो है इस्तेफाम के नीचे आएगा काब। इसके बाद है कौन, सोना, वो किताब। इसमें दो ज़मायर है, एक है वो किताब, ये ज़मीरी इशारा है, किसी किताब की तरफ इशारा है, और लफ्ज़ कौन जो है ये इस्तेफाम, इसमें इस्तेफामी अंदाज पाया जाता है। इसका मतलब ये ज़मीरी इस्तेफाम है और ये ज़मीरी इशारा है। वो किताब आएगा ज़मीरी इशारा के नीचे, वो किताब हो गया ज़मीरी इशारा, और कौन है ज़मीरी इस्तेफाम, ये यहाँ आएगा। इसके बाद है नींद, ये कलम और सिलाई। इसमें ये कलम जो है किसी चीज़ की तरफ इशारा है, कलम के लिए इशारा है, इसका मतलब ये ज़मीरी इशारे में आएगा। तो इस तरह आपने देखा कि ये जो अल्फाज दिए गए थे इनमें आपने किस तरह ये ज़मायर निकाले और किस तरह इनको नीचे लिखा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।